एल्ड्रिज एक ऐसा शहर था जहां समय मानो ठहर सा गया था। हरी भरी पहाड़ियों और झूलते हुए पेड़ों के बीच बसा ये एक शांत और खूबसूरत जगह थी। हवा में ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। एल्ड्रिज के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की दुकान थी जिसकी खिड़कियों में अजीबोगरीब टाइम पीस सजे रहते थे। ये दुकान गियर्स, पेंडुलम और घड़ी के चेहरों का खजाना थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय को सेकंड में नहीं बल्कि कहानियों में मापा जाता था। शहर के लोग अक्सर दुकान के बाहर रुक जाते, उनकी निगाहें अंदर के जटिल यंत्रों पर टिक जाती। वे बूढ़े घड़ीसाज के किस्से फुसफुसाते, एक ऐसा आदमी जो समय के राज जानता था। यह दुकान केवल व्यापार की जगह नहीं थी, ये यादों का खजाना थी, समय के गुजरने का प्रमाण थी। मिस्टर एलवुड घड़ीसाज एक दयालु और नेक दिल इंसान थे। उनके हाथ उम्र के साथ सख्त हो गए थे, एक कुशल कारीगर की तरह सटीकता से चलते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन टिक टिक करती घड़ियों के बीच बिताया था। उनकी लय उनके अपने दिल की धड़कन की तरह जानी पहचानी थी। उनकी आंखें हालांकि कोनों पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं, लेकिन उनमें एक युवा जिज्ञासा थी, ज्ञान की प्यास जिसे समय कम नहीं कर सका था। एक दिन क्लारा नाम की एक युवती एल्ड्रिज आई। वह एक इतिहासकार थी। उसका दिमाग तारीखों और घटनाओं से भरा था, लेकिन उसका दिल कुछ और चाह रहा था। क्लारा ने मिस्टर एलवुड और उनकी अद्भुत घड़ियों के बारे में किस्से सुने थे। उत्सुक होकर उसने उन्हें ढूंढा, इस उम्मीद में कि वह उनके रहस्यों को जान सके। मिस्टर एलवुड ने क्लारा का अपनी दुकान में स्वागत किया। उन्होंने उसमें एक ऐसा व्यक्ति देखा जो उनके शिल्प की सुंदरता और इतिहास की सराहना करता है। उन्होंने उसके साथ अपने विशाल ज्ञान को साझा किया, प्रत्येक घड़ी की पेचीदगियों को समझाया जो कहानियां वे बताती थी। एक दिन अपनी दुकान के अटारी में सामानों को देखते हुए मिस्टर एलवुड को एक पुरानी बारीक नक्काशीदार घड़ी मिली। यह धूल से ढकी हुई थी। इसका एक समय चमकदार पेंट समय के साथ फीका पड़ गया था। उन्होंने इस घड़ी को पहले कभी नहीं देखा था और आश्चर्य की भावना उन पर छा गई। यह एक रहस्य था, अतीत की एक पहेली। सावधानी से वह घड़ी को अपनी कार्यशाला में ले आए। उनका दिल उत्तेजना और घबराहट के अजीब से मिश्रण से भर गया। घड़ी वैसी नहीं थी जैसी मिस्टर एलवुड ने पहले कभी देखी थी। इसके चेहरे को अजीब प्रतीकों से सजाया गया था, एक ऐसी भाषा जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। जितना अधिक उन्होंने इसका अध्ययन किया, उतना ही उन्हें यकीन हो गया कि यह वास्तव में कुछ खास है। उन्होंने घड़ी से एक अकथनीय संबंध महसूस किया, जैसे कि यह रहस्य रखता है जो उन्हें उजागर करने के लिए थे। क्लारा भी घड़ी की ओर आकर्षित हुई। इसके गूढ़ प्रतीक उसे पुकारते हुए प्रतीत हो रहे थे, एक भूले हुए अतीत की कहानियां फुसफुसा रहे थे। उसने प्राचीन ग्रंथों पर घंटों बिताए, समान प्रतीकों के किसी भी उल्लेख की खोज की। वह घड़ी के रहस्यों को उजागर करने, उसके रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। दिन हफ्तों में बदलते गए क्योंकि क्लारा ने प्रतीकों पर अथक शोध किया। उसने धूल भरे अभिलेखागारों को खंगाला, प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञों से सलाह ली और यहां तक कि सुराग की तलाश में पड़ोसी शहरों की यात्रा भी की। उसकी दृढ़ता रंग लाई। एक पुस्तकालय के एक भूले हुए कोने में उसे एक फटा हुआ पांडुलिपि मिली जिसमें प्रतीकों को समझने की कुंजी थी। पांडुलिपि में एक प्राचीन सभ्यता की बात की गई थी जो मानती थी कि समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। उनका मानना था कि समय के कुछ क्षणों का विशेष महत्व होता है और इन क्षणों तक विशिष्ट अनुष्ठानों और शक्ति की वस्तुओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। पांडुलिपि के अनुसार घड़ी ऐसी ही एक वस्तु थी। इस नए ज्ञान से लैस, क्लारा और मिस्टर एलवुड घड़ी में वापस आ गए। उन्होंने सावधानीपूर्वक इसकी सतह के हर इंच की जांच की। उनकी उंगलियां जटिल नक्काशी का पता लगा रही थीं। अंततः क्लारा ने घड़ी के एक हाथ के नीचे छिपा हुआ एक छोटा, लगभग अगोचर बटन देखा। रोके हुए सांसों के साथ उसने बटन दबाया। कार्यशाला में एक नरम क्लिक गूंज उठा क्योंकि एक छिपा हुआ डिब्बे खुल गया। डिब्बे के अंदर उन्हें प्राचीन स्क्रॉल का एक संग्रह मिला। उनका चर्मपत्र उम्र के साथ भंगुर हो गया था। स्क्रॉल जटिल आरेखों और घड़ी के चेहरे जैसी ही भाषा में लेखन से भरे हुए थे। यही तो था घड़ी के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी। क्लारा और मिस्टर एलवुड ने स्क्रॉल को समझने में हफ्ते बिताए। उन्होंने पाया कि घड़ी केवल एक घड़ी नहीं थी, बल्कि प्राचीन ज्ञान का भंडार थी। इसमें खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन के रहस्य थे।
जिस सभ्यता ने इसे बनाया था उसके पास अपने से कहीं अधिक ज्ञान था। घड़ी मानव भावना की सरलता का प्रमाण थी। इस बात की याद दिलाती है कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भी रहस्य छिपे हुए थे जिन्हें उजागर किया जाना बाकी था। जैसे जैसे वे स्क्रॉल में गहराई से उतरते गए, क्लारा और मिस्टर एलवुड ने विस्मय और जिम्मेदारी की भावना महसूस की। वे वास्तव में कुछ असाधारण पर ठोकर मार चुके थे। घड़ी और उसके रहस्यों की खोज ने क्लारा और मिस्टर एलवुड को करीब ला दिया। उन्होंने कार्यशाला में अनगिनत घंटे बिताए, स्क्रॉल पर ध्यान लगाया। ज्ञान के प्रति उनके साझा जुनून ने उनके बीच एक मजबूत बंधन बनाया। वे अब केवल एक घड़ीसाज और इतिहासकार नहीं थे, वे एक असाधारण साहसिक कार्य में भागीदार थे जो अतीत को समझने और दुनिया के साथ अपनी बुद्धि साझा करने की अपनी इच्छा से एकजुट थे। वे जानते थे कि घड़ी के भीतर निहित ज्ञान छिपाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे इसे साझा करें, इसका उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करें। लेकिन कैसे और वे शुरुआत कहां से करेंगे? जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, क्लारा ने महसूस किया कि एल्ड्रिज में उसका समय समाप्त हो रहा है। उसकी अन्य प्रतिबद्धताएं थीं, अन्य परियोजनाएं थीं जिन पर उसका ध्यान देने की मांग थी। हालांकि वह जानती थी कि वह घड़ी को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकती। इसने उसे बदल दिया था। उसके भीतर ज्ञान के प्रति एक ऐसा जुनून जगाया था जो हमेशा उसके साथ रहेगा। भारी मन से उसने मिस्टर एलवुड और एल्ड्रिज के मनमोहक शहर को विदाई दी। उसने संपर्क में रहने, अपने शोध से उन्हें अवगत कराने का वादा किया। वह जानती थी कि समय और नियति के अदृश्य धागों से बंधे उनके रास्ते फिर मिलेंगे। क्लारा के जाने के बाद घड़ी की दुकान पर एक गहरी खामोशी छा गई। मिस्टर एलवुड ने खुद को एक बार फिर अकेला पाया, टिक टिक करती घड़ियों से घिरा हुआ। उनकी लयबद्ध ताल समय बीतने की निरंतर याद दिलाती थी। फिर भी उन्होंने अब अकेलेपन की उतनी अनुभूति नहीं की। क्लारा की उपस्थिति की स्मृति हवा में बनी रही। ज्ञान के प्रति उनका उत्साह प्रेरणा का स्रोत था। वह जानता था कि जो ज्ञान उन्होंने उजागर किया है वह बहुत भारी है। यह एक उपहार था, लेकिन एक जिम्मेदारी भी थी। यह सुनिश्चित करना उनके ऊपर था कि घड़ी के रहस्यों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया जाए, मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। मिस्टर एलवुड ने अपनी दुकान में काम करना जारी रखा। उनके हाथ हमेशा की तरह उसी सटीकता और देखभाल के साथ चलते रहे। लेकिन अब उनके काम का एक नया अर्थ था। वह अब केवल एक घड़ी साज नहीं था, वह समय का रक्षक था, रहस्यों का रक्षक था। उन्होंने घड़ी और इसे बनाने वाली प्राचीन सभ्यता की विरासत का सम्मान करने की कसम खाई। वह दुनिया के साथ अपने ज्ञान को सावधानीपूर्वक और सोच समझकर साझा करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग अच्छे के लिए हो। एल्ड्रिज में पुरानी घड़ी की दुकान आश्चर्य और रहस्य की जगह बनी रही, जो समय की स्थायी शक्ति और उसके रहस्यों का प्रमाण है। और दयालु घड़ीसाज मिस्टर एलवुड ये सब देखते रहे। उनका दिल युगों की बुद्धि से भरा हुआ था।